नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, इसके पीछे दो बड़े कारण बताता हूं आपको, मजबूत वाले। एक तो अपना एक सिंपल लॉजिक है भाई साहब कि रिटेल थोड़ा सा डर गया है और बायर्स की कमी है जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है, और ये फैक्ट है। अब दो कारण ऐसे बताता हूं जो सुन के समझकर आपको लगेगा यार बंदा ठीक बोल रहा है, जेन्युइन बात कर रहा है, डेटा में दिख रही है और अभी तो पैनिक है, दिक्कत है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस तरीके के डेटा ना मार्केट में लाइफ लॉन्ग बनते रहेंगे और पहले भी बने हैं। बट आपको किस पे कितना रिलायबल होना है ये सोचना पड़ेगा। अभी जस्ट स्क्रॉलिंग करते हुए इंस्टाग्राम पे रील आ गई, 2020 में जब मार्केट क्रैश हो रहा था ना, तो वो जी बिजनेस की एक क्लिप आपके भी शायद इंस्टाग्राम फीड पे आ रही है, उस पे आ रही है कि भैया मार्केट 10% गैप डाउन खुला है, निफ्टी सेंसेक्स, मतलब उस पे भाव स्टॉक्स के 15% ओएनजीसी क्रैश दिख रहा है, उसमें एक्सिस बैंक 10% गैप डाउन हो रहा है, बजाज फाइनेंस क्या वो भाव टिक गए? नहीं टिके। कब तक वापस लौटे? विद इन 1 ईयर। तो मंदी इज टेम्पररी, लेकिन मंदी इतनी भयानक भयंकर होती है कि 80% इन्वेस्टर्स पैसा लूज कर देते हैं, और केवल लूज नहीं करते हैं, निकल जाते हैं यानी कि बुक कर लेते हैं। और जब बुक करते हो आप तो वो फाइनल स्टेटमेंट होती है कि हो गया, अब कोई चांस नहीं है बचने का। और ये बाजार इतना ज्यादा सातिर है दोस्तों कि जैसे ही इसे दिखता है सारे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स की पोजीशन कट चुकी है, बड़ा इन्वेस्टर बाजार में घुस चुका है, बड़ी बाइंग कर चुका है, बस घूम गया बाजार। और फिर आप और हम देखते रह जाते हैं। यही होता है, यही होता रहेगा। तेजी के मार्केट में कोई नहीं कहता कि भाई साहब बेच दो या फिर शेयर बाजार में खतरा है, डर है, और मंदी के बाजार में कोई लेने को तैयार नहीं होता। अब मेरे को लग रहा है थोड़ा एक्चुअल पैनिक सा है इस समय, क्योंकि अब हर तरफ बात क्या हो रही है, मार्केट क्रैश, पोर्टफोलियो लॉस, बाजार खराब है, ये है वो है। ये बहुत अच्छा है, ये दिखा रहा है कि अब फियर फैक्टर डेवलप होने लगा है। और बहुत कोट हैं आपको मिल जाएंगे कि बाय इन फियर सेल इन ग्रीड। आपने ग्रीड में बेचा भी नहीं, फियर में बेचोगे, खरीदोगे नहीं, देख लेना। यही होता है, यही होता रहेगा। अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टर खूंटा पकड़ के खड़े हुए हैं कि नहीं बेचेंगे, हम तो इन्वेस्टर हैं, आज नहीं तो अगर 1 साल बाद तो बढ़ ही जाएगा, जैसे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, यही आप भी कह रहे हो। लेकिन जब टूटेगा ना तो आप भी डरोगे और मैं भी डरूंगा। अभी तो टूटा ही क्या है, थोड़ा अभी निफ्टी 10% है, मिड कैप सेंसेक्स सब 10% ही तो नीचे हैं। एक दिन में जब 10% टूटेगा, जब पोर्टफोलियो सिंगल डे में 15% टूटेगी, ऐसे कांपता है आदमी का हाथ कि सारी कमाई चली गई भाई, क्या करें, बर्बाद हो गए, लॉस, नींद उड़ जाएगी भाई साहब। बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है। होगी नहीं होगी नो वन नोज, लेकिन हुई अगर तो पोजीशन कटेगी भाई, क्योंकि बायर तो टोटल हैंड्स अप करके भाग चुके हैं, पता नहीं कहां है। समझ रहे हो बात को? मैं डेटा पे आता हूं, अदरवाइज वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी। डेटा क्या कह रहा है दोस्तों? दो बड़े कारण दिख रहे हैं जो एक्चुअली में थोड़ा फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम का विषय बन रहे हैं। बट जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा वीडियो में कि ये जो प्रॉब्लम, जो परेशानी है वो पहले भी आई थी। पहली परेशानी कच्चे तेल का बढ़ना। क्रूड $80 हो गया वापस से, क्या पहले नहीं हुआ? अरे भैया $100 तक चला गया था क्रूड, तो अभी तो फिर भी 80 है। 80 से 65 हुआ था, 65 से वापस 80 हो गया। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो हर नेगेटिव चीज पे फोकस किया जाएगा। यही तो होता है फियर फैक्टर और ग्रीड फैक्टर। बुल मार्केट में तेजी की चीजों को फोकस किया जाता है और बियर मार्केट में नेगेटिव चीजों पे फोकस किया जाता है। अब $80 क्रूड हो गया है, ये एक नेगेटिव चीज है। दूसरी नेगेटिव चीज है कि हमारा रुपया 86 के ऊपर निकल गया है। ये जो रुपए की वीकनेस है ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और किसी लेवल पे नहीं रुक रही। 86 रुपीज इक्वल्स टू $1 हो गया भाई साहब। ये थोड़े दिन पहले आपका 84 हुआ करता था, कुछ महीने पहले आपका 82 हुआ करता था, और थोड़ा समय पीछे जाऊं तो 80 हुआ करता था। तो ये अपने आप में चिंता का विषय बन रहा है। अगर किसी को ये इक्वेशन समझ में नहीं आती तो मैं कोशिश करता हूं शॉर्ट में समझाने की। लेट्स अज्यूम का फैक्ट है, भारत 75 to 80% डिपेंडेंट है कच्चे तेल पे, यानी कि हम अपने पास खुद पैदा नहीं कर पाते हैं क्रूड, हम खरीदते हैं। क्रूड खरीदना पड़ता है हमें, और क्रूड खरीदने के लिए चाहिए डॉलर। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, क्रूड खरीदने के लिए चाहिए डॉलर। इसीलिए आपको पता है डॉलर की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है कि उन्होंने करार कर लिया भैया, ये जो तेल वाली कंट्रीज हैं स्पेशली दुबई जैसे, कि भैया जो
दूसरी कंट्रीज हैं कहीं और कोई क्रूड का प्रोडक्शन ना कर पाए, ये अमेरिका की जिम्मेदारी है, इस पे ध्यान रखें। और अमेरिका कहता है कि किसी को कच्चा तेल चाहिए होगा तो आप डॉलर में खरीदोगे। तो ये इनकी सेटलमेंट बहुत पहले हो गई थी भाई साहब, इसीलिए कभी डॉलर घटता नहीं है और उसकी मान्यता बढ़ती जा रही है। और कच्चा तेल कोई और नहीं बेचता है, इसलिए प्रोडक्शन भी दुबई में चलता रहता है। अब यहां पे क्रूड खरीदना है मेरे को, मान लो मेरे को क्रूड लेना है, ये है आपका मान के चलो 100 बैरल क्रूड है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ रहा था भैया, 70 रुपए के डॉलर के खरीदना है, तो 70 इंटू 100 करूंगा मैं, 7,000 हो गया, 7,000 डॉलर में आ गया। लेकिन अभी वो पहली बात तो 70 का क्रूड हो चुका है 80, तो ये 8,000 डॉलर हो गया। प्लस पहले मेरे को 80 रुपए पे करना पड़ रहा था $1 के लिए, अभी मेरे को 86 रुपए पे करना पड़ रहा है। यानी $100 के लिए पहले मेरे को 800 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अभी मेरे को 8,000 रुपए पे करने पड़ रहे थे $100 के लिए, अभी मेरे को 8,500 देने पड़ेंगे। तो 8,500 रुपए में तो मैं $100 लूंगा, फिर $100 का आपका वो खरीदूंगा, तो फिर वो भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि क्रूड भी महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया। तो ये हमारे कंट्री की इकोनॉमी में फाइनेंशियल एक्सपेंस बढ़ गया, आप ये कह सकते हो, राइट। एक्सपेंस ही तो बढ़ गया, और क्या है। पहले जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी, अब वो 120 रुपए में मिलेगी, तो सीधा सीधा आपको एक्सपेंस बढ़ गया 20% का। तो इन्फ्लेशन पे ये बड़ा इंपैक्ट डालेगा और इंडियन इकोनॉमी पे भी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। अब जो पैसा पहले कहीं शायद ग्रोथ में लग रहा हो, वो शायद इस समय यहां जाएगा, तो ये प्रॉब्लम का विषय है। अच्छा, कच्चा तेल तो थोड़ा बहुत सेटल होके नीचे आ भी जाएगा, लेकिन ये जो रुपया कमजोर हुआ है, इसको नीचे लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये बीमारी है दोस्तों, जो बाजार को इस समय फाइनेंशियल लेवल पे भी तोड़ने का काम कर रही है। तो ये डेटा भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। क्या उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।